हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मकसद है। मैं यूट्यूब पर देख रहा था तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के कोर्स के बारे में लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो। मैं किसी का नाम ले नहीं सकता अदर देन इंजीनियरिंग कि ये इंजीनियरिंग बेकार है, ये कोर्स कर लो, इसमें 100 अपॉर्चुनिटी है, उसमें 200 अपॉर्चुनिटी है, उसमें 50 अपॉर्चुनिटी है और उसमें सैलरी बताते हैं इतने सैलरी मिलता है। मैंने अपने वीडियोस में जो रियल डेटा है वो देने की कोशिश किया आप लोगों को, राइट, जितना मेरे पास डेटा है। और इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भटके नहीं। एडमिशन लेने से पहले आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मैंने देखता हूँ वो थोड़े से शाइनी होता है। मतलब क्या, रियल इन्फॉर्मेशन कुछ छुपा दिया जाता है ताकि आप डीमोटिवेटेड फील ना करो, आपको अच्छा लगे वीडियो देखते हुए। इसमें फ़ायदा किसको मिलता है? जो वीडियो बना रहे हैं। नुकसान किसका होता है? आपका होता है। मैं मेरे वीडियो में क्या मिलेगा आपको? प्रोज भी मिलेंगे, कॉन्स भी मिलेंगे, मतलब अच्छाई भी बुराई भी। मैंने हर ब्रांच का अच्छे से खातिरदारी कर रखा है। जिस ब्रांच में कमी है वो बता रखा है, अच्छा ही बता रखा है। और मेरे हिसाब से आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट, इवन MBBS, राइट, बिकॉज इंडिया में दो ही प्रोफेशन को अच्छा माना जाता है। एक होता है आपका डॉक्टर और एक होता है इंजीनियर। आगे कोई ऑफिसर बनता है गवर्नमेंट जॉब में, IAS IPS, राइट, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। तो बेसिकली ये जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, एक MBBS है और एक मतलब मेडिकल सेक्टर में MBBS और एक इंजीनियरिंग है। दो अच्छा कोर्स माना जाता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो इंजीनियरिंग है मेरे चॉइस में बेस्ट ऑप्शन अभी भी है। ये पिछले 8-10 साल से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, अब भी मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पर अच्छे सुनिएगा जो बताऊँगा। सिर्फ बेस्ट ऑप्शन सुन के चले जाओगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगेगा। बेस्ट ऑप्शन किस में है? एवरेज में है। एवरेज में मैं एवरेज बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, एवरेज आम इंसान की बात कर रहा हूँ। एवरेज में बेस्ट ऑप्शन है और मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों बेस्ट ऑप्शन है। कॉन्स एंड प्रोज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हर ब्रांच का। चाहे कुछ भी ब्रांच सर्च करो यूट्यूब पर, लगभग सारे ब्रांच का बता रखा, जो ब्रांच आपने बताया। ऑटोमोबाइल से लेके कंप्यूटर तक, बायोटेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर तक, लगभग सारा, एरोनॉटिकल सारा। ध्यान से सुनिएगा क्यों बेस्ट है। पहला रीज़न क्या है, देखो, कोई चीज़ बेस्ट क्यों होता है उसके से कई रीजन्स होता है, एक नहीं होता है। और इसे कुछ जो एग्जैक्टली लोग माना क्यों करते हैं, कुछ लोग का इंजीनियर है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको क्यों बेस्ट है। पहला, बेस्ट कोई चीज़ क्यों होता है? जो इजीली अवेलेबल हो। अब इंजीनियरिंग करना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है। आपको क्या करना होगा, इवन इफ यू वांटेड टू अपीयर फॉर JEE मेंस और एडवांस, इतना डिफिकल्ट नहीं। नेट पर आजकल कोचिंग मिलता है, फ्री भी है, पेड भी है। आप जैसे ही आपका मन इच्छा है वैसे कोचिंग लो, पढ़ाई करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, क्रैक करो। हज़ारों, 50,000 60,000 अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सीट्स हैं। एटलीस्ट 30-40,000 अच्छे कॉलेजेस में सीट्स तो हैं ही। बीटेक में एडमिशन लो, इंजीनियरिंग में एडमिशन दाखिला हो गया। पढ़ाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत कॉलेजेस में बहुत कम फीस है। मतलब एवरेज में देखेंगे 5-10 लाख में, 8-10 लाख में बीटेक कंप्लीट हो गया आपका। नॉट लाइक ये मेडिकल सेक्टर की MBBS करने जा रहे हो 50 लाख लग रहा है, ऐसा नहीं है। सो क्या हो गया, प्रिपरेशन आसान है। पहला, ये तो सब जगह सारे कोर्सेज का है। दूसरा, एडमिशन आसान है, अच्छे कॉलेज में भी, बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं, एवरेज में देखोगे अच्छे कॉलेज में आसान है कंपेरिजन टू जो MBBS की बात करेंगे तो। बिकॉज कॉलेजेस बहुत हैं। अगर बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिले तब भी आपके पास ऑप्शन होता है कि 3rd ईयर 2nd ईयर कॉलेज से पढ़ाई कर लो, अच्छे से आप प्रिपरेशन करो। अगर कंप्यूटर साइंस से है तो आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हैं, अच्छे कंपनीज में आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। तो यहाँ पर ही आपको सलाह दूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जहाँ पर जब वीडियो को देख रहे हो आपके पास टाइम है एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, तो अपना जी जान लगा के, जान नहीं देना है, जी लगा के पढ़ाई कर लो। जी जान नहीं देना है, जान नहीं देना है, जी लगा के पढ़ाई कर लो। अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया आपको, तो आपके लाइफ का जो पैसे का प्रॉब्लम होता है वो लगभग 50% सॉल्व हो जाता है सिर्फ अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने से। बिकॉज जो टैग होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। दो चीज़ लाइफ में मैटर करता है, पैसे का ज़्यादा कमाना है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, ये कब मैटर करेगा, लाइफ टाइम मैटर करेगा। सबसे ज़्यादा कब मैटर करेगा,
जब आप एज ए फ्रेशर जॉब लोगे, कैंपस प्लेसमेंट, इवन ऑफ कैंपस में भी आपका जो टैग होगा आपके साथ वो काफ़ी मैटर करेगा, एटलीस्ट मतलब लाइफ टाइम तो मैटर करता है, बट धीरे धीरे उसका जो मैटर है घटता है। इनिशियली मतलब एज ए फ्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, फिर स्लोली स्लोली घटेगा, बिकॉज आप उस टैग के बियॉन्ड जा रहे हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए। फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस मैटर करेगा। दूसरा क्या मैटर करता है, जो आजकल बहुत खतरनाक है, ये किसी भी कॉलेज का टैग को बीट कर सकता है, वो क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग। आपका पर्सनल ब्रांड कैसा है, और पर्सनल ब्रांडिंग कैसे पता लगता है, सिर्फ एक तरीके से पता लगता है, आपके सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं। ज़्यादा फॉलोअर्स मतलब ज़्यादा ब्रांड वैल्यू, समझ रहे हो, ज़्यादा फॉलोअर्स मतलब ज़्यादा ब्रांड वैल्यू। और एग्जैक्टली तो नहीं होता है, बट ऐसे ही आजकल देखा जाता है, थोड़ा बहुत अलग भी होता है, बट ऐसे ही मान लो आप, ज़्यादा फॉलोअर्स ज़्यादा ब्रांड वैल्यू। ब्रांडेड कंपनी ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, करोड़ों रुपया आप उनसे लेते हो। सेलिब्रिटीज़ यही करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हैं, चाहे आप फिल्म के सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई भी ऐसे ही पैसा आता है, राइट। आजकल टीचर्स भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पहले आपको बताया था राइट। जो टॉप टीचर्स हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनको वो भी पैसे कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ राइट। मैं क्यों छुपाऊँ अपनी बात, मैं भी कमाता हूँ पैसा, बट आई एम नॉट लाइक एनी फिल्म स्टार सेलिब्रिटी, आई एम नॉट दैट पॉपुलर, बट हाँ मेरे पास भी पैसे आते हैं, ब्रांड से अच्छे पैसे आते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से, दो चीज़ें आप अगर लाइफ में आपके पास है और दोनों का कम्बिनेशन है, कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करे हो, और कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करते हो तो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने इतना डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता है। लोग फिर आपको ताने नहीं मारते इतना ज़्यादा, लोग फिर आपके बात सुन के हजम कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़े हो, थर्ड कॉलेज से पढ़े हो, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ आपको ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, राइट। तो आपका ब्रांड अच्छा वैल्यू बनेगा और लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, बिकॉज आप उनको क्वालिटी कंटेंट देंगे, राइट। आप उनको वो चीज़ बताएंगे जो नेट पर अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग आपके बात सुनेंगे, बिकॉज उनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है, वो लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ तरीके से। इंडिया में टॉप अगर आप देखोगे यूट्यूब पर जो पॉपुलर हैं वो बहुत कम IITians हैं, वो सिंपल कॉलेज से या फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़े हैं, राइट। बहुत सारे +2 के जो टीचर्स हैं वो पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, राइट। IITians नहीं है, बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे, वो टीचर होंगे, बट यूट्यूबर जो यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं, अपना जो खुद का उन्होंने अपना कोचिंग खोला है ऑनलाइन, राइट, वो IITian नहीं है। उन्होंने क्या करा, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाया, कैसे, जो चीज़ नेट पर अवेलेबल नहीं था उनको उन्होंने कुछ सालों में प्रोवाइड करा, 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूअस एफर्ट डाला, उनका खुद का ब्रांड बना स्लोली स्लोली। हाँ वो पैसे कमा रहे हैं, डेफिनेटली पैसे इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज उन्होंने एफर्ट डाला उनका ब्रांड को बनाने के लिए, और लोगों को उन्होंने वैल्यू भी दिया है, तभी पैसे कमा रहे हैं। फ्री में पैसा नहीं आता है, ये फ्री वाला माइंडसेट से बाहर निकलिए, बिकॉज आप प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं, जितना एफर्ट जितना वैल्यू उतना पैसा, एज सिंपल एज दैट। जितना जल्दी समझोगे उतना फ़ायदेमंद है, जितना लेट समझोगे उतना आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान होगा ही नहीं मेरे दोस्त, राइट। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। प्रोफेशनल कोर्स मतलब प्रोफेशनल थिंकिंग आपके पास होना चाहिए, चिंदीखोरी थिंकिंग नहीं होना चाहिए आपके पास। जुगाड़ से कुछ नहीं होता है, जुगाड़ से आपका जो एक मतलब छोटा बड़ा मतलब इंस्टेंट प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, 100% सोल्यूशन के लिए आपको रूट कॉज पर जाना पड़ेगा, वो जुगाड़ से सॉल्व नहीं होता है। समझ पा रहे हो, बिकॉज कॉलेज में जाओगे जुगाड़, लोग बोलेंगे जुगाड़ लगा दिया पास हो गया, पास हो जाओगे भैया जुगाड़ से कोई महारत हासिल नहीं कर सकते हो। उसके लिए भैया आपके पास रूट कॉज बेसिक पर काम करना पड़ेगा, फंडामेंटल चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से दिमाग में डालना, समझ रहे हो। चलो जी आगे इस पे और नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बता दिया आपको, एडमिशन प्रोसेस बताया मैंने, कॉलेजेस कितने बताया, और कैसे लोग पैसे कमाते हैं बताया, ये तो बोनस टिप्स था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ाई का तरीका। पढ़ाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है, बस क्या करना है आपको, एक बार इसके कंसेप्ट को समझना है कि कैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई किया जाता है। जो बच्चा एक बार समझ जाता है कोई फेल नहीं होता है इंजीनियरिंग में, याद रखना, मतलब रेयर चांस होगा वो फेल होगा, बिकॉज उसको पता रहता है इंजीनियरिंग पढ़ाई कैसे करना है। और ये एक वीडियो मैंने बना के दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो में ये चीज़ बता रखा मैंने। अब बोलोगे आपके बात क्यों सुने, क्यों भाई हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, खुद टॉप कर चुका हूँ सेवरल टाइम्स, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया है, ब्रांच में पता नहीं 32 टाइम टॉप करा है। सो यू मस्ट लिसन टू मी, जो मैं आपको बोलूँगा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे हज़ारों लाखों बच्चों के लिए काम कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हज़ारों बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए काम करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आज नहीं 10 साल से काम कर रहा है, बिकॉज मैं 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ,
मैंने पढ़ा 4 साल, मतलब लगभग क्या 14 साल की बात करो, 14 ईयर्स, आपके एज होंगे 18 ईयर्स सर, राइट। तो 14 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो आपको पता भी नहीं होगा, मतलब बोलना सीख रहे होंगे, तब से मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है। पढ़ाई हो गया, एडमिशन हो गया, पढ़ने का तरीका हो गया, नेक्स्ट क्या होता है, जॉब्स। यहीं पर बहुत सारे लोग बदनाम कर देते हैं इस प्रोफेशनल कोर्स को, बट स्टिल अगर आप देखोगे जितने भी कोर्सेज हैं पूरे इंडिया में, प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो सिंपल कोर्स है, दो तरह कोर्स होता है, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स होता है जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज लेते हो आप, MBBS हो गया, बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, BSc IT हो गया, BCA हो गया, BBA हो गया, MBA हो गया, MCA हो गया, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए। BSc MSc BA BCom, एक क्या हो गया आपका सिंपल कोर्सेज, जनरल कोर्सेज हो गए। तो जितने प्रोफेशनल जनरल कोर्सेज छोड़ दो, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट MBBS का अलग कहानी है, उसमें डॉक्टर्स की कमी अभी इंडिया में है, उसका अलग कहानी है बाबा, ठीक है। उसमें काफ़ी कुछ चाहिए होता है, पैसे बहुत लगता है अगर आपको प्रिपरेशन करना है, सीट्स इतने ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ा है, पहले तो और कम था। सो MBBS के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको PG नीट PG का प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर आपको MD करना पड़ता है अच्छी जगह से, फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब पढ़ाई करते रहो उसका, राइट, स्पेशलाइजेशन लेते रहो कतर, वो तो अलग, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को ठीक ठाक नॉलेज है, बट मैं उस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं मास की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज बंदा उस फील्ड में आना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो अब जॉब्स की बात करेंगे तो वैकेंसीज बतेरे हैं, कंपेरिजन करेंगे बाकी फील्ड से, आपके पास अपॉर्चुनिटी से पहले आता है पहला, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, आपके पास 4 साल में आप 8 बार बड़े पेपर्स देते हैं, तो आपका जो थिंकिंग है, प्रेशर हैंडल करने का जो एबिलिटी है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। कम टाइम में कैसे आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हो, आप सीख जाते हो, बिकॉज बीटेक में पढ़ाई बहुत कम करते हैं, टॉप कॉलेज की बात करो या बॉटम कॉलेज की बात करो, वही ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द स्टडी ऑफ लास्ट नाइट, बट ऐसा आप मत करना, ऐसे प्रैक्टिसेस भैया डेंजरस हो सकता है आपके लिए, राइट। ये काफ़ी बड़ा पॉपुलर फ्रेज़ है, फ्रेज़ हमारे टाइम्स पर ही था, अब भी है शायद, राइट। तो ये चीज़ आप समझिएगा, राइट। नेक्स्ट में जॉब की बात कर रहा था अभी, एज हाई एज कितना पैकेज आता है आपका, 1.5 करोड़ तक का पैकेज आता है, लेकिन सबका नहीं आता, गिने चुने बंदू का आता है। IIT की बात करो एवरेज पैकेज 15 लाख का है, NIT की बात करो एवरेज पैकेज 10 लाख का है, राइट। सिंपल कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट है 5 लाख 4 लाख का पैकेज है, तो जहाँ पर आप 10 लाख खर्चा कर रहे हो और 2 साल में इतने पैसे आपके पास वापस आ जाता है, विच इज़ अमेजिंग, राइट। 2 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 6 साल में पढ़ाई भी कर लिया, पैसे वापस लगभग उतने कमा लिया आपने। सो दैट इज़ वाई इंजीनियरिंग इज स्टिल नंबर 1 चॉइस फ्रॉम माई साइड फॉर यू। आई रिकमेंड दिस कोर्स टू ऑल ऑफ यू। पढ़ने का तरीका क्या है, मैं नीचे वीडियो डाल दिया मैंने, वो लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए हो सकता है, उसको देख लीजिएगा। ये आपके लाइफ में एक अमेजिंग क्या देगा, इमेजिंग स्पार्क देगा, बिकॉज वो मेरा लाइफ लेसन है, मेरी लाइफ में जो सीखा मैंने बीटेक में पढ़ाई करते करते और इतने साल पढ़ाने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करा उस वीडियो में, पढ़ाई कैसे करते हैं बीटेक। हालांकि मैं वीडियोस बहुत सारे दे रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर, कोई थियोटिकल बातें नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो मैं 10 साल 8 साल 5 साल काम करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, जो हमें नहीं मिला था वो आपको मिल पाए, जो कॉलेज में इन चैनल बताया नहीं जाता है वो आपको मिल पाए। बिकॉज ये कॉलेजेस में बताए तो जाते हैं, लेकिन हम कुछ कॉलेजेस में डेफिनेटली बताए नहीं थे, बट मैक्सिमम कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में जरूर बताए जाते होंगे मेरे हिसाब से, राइट। तो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, राइट। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप बीटेक करने के बाद आपके पास एक ऐसा एबिलिटी आता है जो बाकी कोर्सेज में मेरे को लगता है मिसिंग है, बिकॉज बाकी कोर्सेज बच्चे ही मेरे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, राइट। तो मैं देखता हूँ सलाह लेते हैं और बीटेक वाले मेरे से पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूँ उनके थिंकिंग लेवल कैसा है। थिंकिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, राइट, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, याद रखिएगा इस बात को। सोच ही सब कुछ होता है, इंसान का सोच अगर बढ़िया हो ना, और वो कर्म योगी हो, कर्म मतलब काम करने में बिलीव रखता हो, तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, खासकर इंडिया में इस सिचुएशन पर। रीज़न क्या है, इंडिया पॉपुलेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो और पैसे कमाओ, नाम कमाओ, सहूलत कमाओ, इज्जत कमाओ, स्टेटस कमाओ।
और ये तो आपको पता लग गया होगा नेट पर देखते देखते, सबसे ज़्यादा पैसा, नाम, स्टेटस कहाँ से आप ले सकते हो? बिजनेस करके। और बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट काम है नहीं अभी ज़माने में। पुराने ज़माने में बहुत डिफिकल्ट था, पैसा मिलता नहीं था। अब खुद के पैसे लोग बिजनेस करते हैं, दूसरों के पैसे उठाते हैं और बिजनेस करते हैं, खुद ही पैसे कमाते हैं। ऐसा बिजनेस चल रहा है इंडिया। थोड़ा सा देखना, सर्च करना, कितने बिलियन डॉलर्स कंपनी बन चुके हैं इस साल। खाली इस साल की बात कर रहा हूँ। और इसका शुरुआत किसने करा था? फ्लिपकार्ट ने किया था। हाँ, पता नहीं कितने 50 कंपनी बिलियन डॉलर्स बन चुके हैं। 1 बिलियन मतलब वो था भाई, होता है 7,000 प्लस करोड़ होता है। 7,000 करोड़। एक सरकारी नौकरी करने वाला बंदा मैक्सिमम कितने कमाता है? 4 से 5 करोड़, मिनिमम 2 से 2.5 करोड़, एवरेज 3 करोड़ कमाता है। जिंदगी भर का इनकम है। राइट, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for you to understand. I hope you got some amazing insight from this video. Thank you for watching this video. See you soon in my next video. Good luck. God bless you all. Bye bye. Thank you.